जय जय राम, राम सिया राम, जय जय राम। नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित व्यास हाजिर हुआ हूँ एक ऐसे विषय पर चर्चा करने के लिए जो सभी ग्रहों के राशि परिवर्तन को लेकर अलग अलग वीडियोस के रूप में मैं उपस्थित होता हूँ। आज सूर्य का राशि परिवर्तन मेष राशि में हुआ है 14 अप्रैल 2022 को, जिसका विभिन्न राशियों पर क्या क्या प्रभाव देखने को मिलेगा उसके बारे में चर्चा करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। सूर्य हमारे आत्मा का कारक ग्रह है। सूर्य से ही सभी ग्रहों की प्रभावशीलता में वृद्धि होती है। सूर्य का नीच का होना, उच्च का होना व्यक्ति के कर्म को प्रभावित करता है। उसका यश, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, शरीर में हार्ट, बीपी, एसिडिटी, पिता, पद, राजनीति, ऊंचाइयाँ, ये वो शब्द हैं जो हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण घटना के रूप में घटित होते हुए दिखलाई पड़ते हैं और उन सभी का कारक ग्रह है सूर्य ग्रह। सूर्य का विभिन्न राशियों में प्रभाव जो देखने को मिलेगा 14 अप्रैल को मेष राशि में आने की वजह से, सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। देखिए, मेष राशि वालों के लिए सूर्य का यहाँ आना निश्चित रूप से आपके लिए चमत्कारिक रोल प्ले करने वाला रहेगा, मगर पिछले 2-3 दिन पहले ही राहु ने भी राशि परिवर्तन किया है मेष राशि में। तो इसकी वजह से सूर्य राहु का ग्रहण योग मेष राशि वालों के लिए बनेगा, जिसके परिणाम स्वरूप मानसिक समस्याएं, कॉन्फिडेंस में उतार चढ़ाव, खर्चों में बढ़ोतरी निश्चित रूप से दिखलाई पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात है कि व्यर्थ की चिंताएं आपको परेशान कर सकती हैं, परंतु सूर्य का प्रभावशील होना, सूर्य का मेष राशि में उच्च का होना मेष राशि वाले के व्यक्तियों को कोई अवार्ड, रिवार्ड दिला सकता है, पद और प्रतिष्ठा में वृद्धि करा सकता है, सम्मान की प्राप्ति करा सकता है। जिन व्यक्तियों की नौकरी नहीं लगी है उनके नौकरी लगने के काफ़ी प्रबल योग इसमें दिखलाई पड़ रहे हैं, मगर राहु की उपस्थिति होना भी कहीं न कहीं एक परेशानी का सबब आपके लिए साबित हो सकता है। अब बात करते हैं वृष राशि वालों के लिए। देखिए, वृष राशि वाले व्यक्तियों के लिए सूर्य का ये राशि परिवर्तन मेष राशि में कहीं न कहीं आपके हेल्थ में उतार चढ़ाव इंडिकेट कर रहा है। पत्नी के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव रहेगा। पेट से संबंधित बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। आपके द्वारा की गई मेहनत का आपको अपेक्षित परिणाम प्राप्त नहीं होगा, परंतु फिर भी सोर्सेज ऑफ इनकम जो है उस पर कोई आपका दुष्प्रभाव देखने को नहीं दिखलाई पड़ रहा है। आर्थिक दृष्टिकोण से आपकी संपन्नता रहेगी और निश्चित तौर पर आपके परिवार में एक सुखद माहौल और कॉन्फिडेंस से युक्त जीवन जीने की और आपका मानसिक स्तर जो है उच्च स्थिति पर दिखलाई पड़ रहा है। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। देखिए, मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए आकस्मिक धन लाभ की प्राप्ति होगी। व्यापार और वाणिज्य में उत्तरोत्तर वृद्धि दिखलाई पड़ रही है। जो व्यक्ति नौकरी में कार्यरत हैं उनको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। आर्थिक समृद्धि भी इसमें दिखलाई पड़ रही है। वेतन वृद्धि के भी काफ़ी प्रबल योग स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपके परिवार में एक खुशनुमा माहौल देखने को मिलेगा। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों को घर में कोई शुभ मांगलिक कार्य या शुभ समाचारों की प्राप्ति आपको थोड़े ही दिनों में प्राप्त होने वाली है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप किसी भी भूमि या भवन खरीदने का मानस बना रहे हैं तो आपके लिए सर्वोत्तम समय साबित होने वाला है सूर्य की वजह से। बात करते हैं कर्क राशि वालों की। देखिए, कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए इस समय पर बृहस्पति की उपस्थिति तो फेवरेबल हुई है और सूर्य ने भी राशि परिवर्तन करके निश्चित रूप से कर्क राशि वाले व्यक्तियों के मान सम्मान में, पद और प्रतिष्ठा में, पदोन्नति में, व्यापार में, पारिवारिक सुख समृद्धि में निश्चित रूप से चमत्कारिक प्रभाव सूर्य की वजह से आपको देखने को मिलेंगे। आपको मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी। विदेश यात्राओं के काफ़ी प्रबल योग इसमें स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ रहे हैं। माता से वैचारिक मतभेद या उसके स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी मानसिक परेशानी आपको परेशान कर सकती हैं, परंतु कर्क राशि वालों के लिए बहुत ही बेहतरीन समय साबित होने वाला है। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले व्यक्तियों को यश और सम्मान में तो वृद्धि होगी, लेकिन मानसिक तनाव या अवसाद जैसी स्थितियां आपके सामने उभर कर आ सकती हैं।
परिवार में कलेश या विवाद जैसे परिस्थितियां आपके सम्मुख प्रस्तुत हो सकती हैं। पिता के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपके द्वारा नियोजित या निवेशित की गई धनराशि का आपको अच्छा रिस्पॉन्स आपको निश्चित रूप से मिलेगा, लेकिन मानसिक परेशानियां आपको फिर भी कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में घेरे हुए दिखलाई पड़ेंगी। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वालों के लिए बहुत ही बेहतरीन समय साबित होगा। हालांकि गैर कानूनी कार्यों में संलिप्तता होने की वजह से अपयश का सामना करना पड़ सकता है। सेहत को लेकर काफ़ी सोचने का विषय आपके लिए है। सिर दर्द से संबंधित, पेट से संबंधित, जोड़ों के दर्द से संबंधित समस्याएं आपको परेशान करेगी। खर्चों में बढ़ोतरी होगी और चूंकि सूर्य की अष्टम भाव में उपस्थिति होना आपको आकस्मिक समस्याओं को जन्म देने वाली स्थितियों के सामने दिखलाई पड़ेगी। हालांकि आपके द्वारा विगत कुछ महीनों पहले अगर कोई निर्णय लिया गया था या कोई प्लानिंग की गई थी, उसका भी नुकसान या उसका खामियाजा भी आपको इस दौरान भुगतना पड़ सकता है। बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि जिनकी नौकरी नहीं लगी है उनकी नौकरी लगने के काफ़ी प्रबल योग स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ रहे हैं। और तुला राशि वाले व्यक्ति जो राजनीति में जुड़े हुए हैं उन्हें राजनीति में कोई पद की प्राप्ति होगी या सम्मान की प्राप्ति अवश्य रूप से होने वाली है। जो व्यक्ति व्यापार कर रहे हैं उनके व्यापार के अनेक स्रोतों के द्वार खुलने वाले हैं। आर्थिक समृद्धि स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ रही है। लाभों में वृद्धि होगी। मानसिक रूप से तनाव भी निश्चित रूप से आपको फेस करना पड़ेगा। पत्नी के स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव हो सकता है। पत्नी से वैचारिक मतभेद भी हो सकता है। और अगर आप पार्टनरशिप वाले व्यवसाय में संलिप्त हैं तो अपने पार्टनर के साथ में विचारों में मतभेद भी इसमें स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ रहे हैं। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए चहुमुखी सफलताएं प्राप्त होंगी। जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके विवाह होने के प्रबल योग दिखलाई पड़ रहे हैं। धन लाभ होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से आप अपने आप को सुखद महसूस करेंगे। परिवार में शुभ मांगलिक कार्यों के प्रबल योग बन रहे हैं। आपकी संतान का अगर विवाह नहीं हुआ है तो आपके संतान के विवाह के काफ़ी प्रबल योग भी इसमें स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ रहे हैं। और स्वयं का विवाह नहीं हुआ है तो भी आपके विवाह होने के काफ़ी प्रबल योग इसमें दिखलाई पड़ रहे हैं। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले व्यक्तियों को मान सम्मान की प्राप्ति होगी। वेतन में वृद्धि होगी। तनाव में वृद्धि होगी। पेट से संबंधित समस्याएं आपको परेशान करेंगी। आने जाने में या आचार विचार के दौरान आपको सावचेत रहने की आवश्यकता है। कोई छोटी मोटी दुर्घटना या चोट लगने के काफ़ी प्रबल योग स्पष्ट रूप से इसमें दिखलाई पड़ रहे हैं धनु राशि वालों के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि धनु राशि वालों के लिए आकस्मिक धन लाभ होने के भी काफ़ी प्रबल योग इस दौरान दिखलाई पड़ेंगे। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि की शनि की 7.5 का चलना और चौथे स्थान में सूर्य की उपस्थिति होना, जहाँ माता को कष्टकारी तो साबित होगा ही, माता से वैचारिक मतभेद रहेगा। सुखों में कमी आएगी। खर्चों में वृद्धि होगी। हालांकि मानसिक रूप से परेशानियां तो आपको परेशान कर सकती हैं, मगर ज़मीन जायदाद खरीदने के लिए या गाड़ी घोड़े खरीदने के लिए काफ़ी अच्छा समय आपके लिए सुखद रूप से साबित होने वाला है। यात्रा के दौरान विशेष रूप से आपको सावचेत रहने की आवश्यकता है। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए व्यापार में वृद्धि होगी। आपके परिवार में कोई शुभ मांगलिक कार्यों के घटित होने के काफ़ी प्रबल योग दिखलाई पड़ रहे हैं। पराक्रम में वृद्धि होगी। यश में वृद्धि होगी। और सबसे बड़ी बात है कि आप इस एक महीने के दौरान अपने आप को आत्मविश्वास से लबारेज के रूप में महसूस करेंगे। और कहीं ना कहीं आप जिन चुनौतियों को लेकर आपको मानसिक अवसाद जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ा था, अब उन चीज़ों से भी आपको निश्चित रूप से मुक्ति मिलेगी। रोग, शत्रु और कर्जे का निश्चित रूप से नाश होगा। बात करते हैं मीन राशि की। देखिए, मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए ये समय थोड़ा सा लड़ाई झगड़े या मन मुटाव जैसे परिस्थिति पैदा करने वाला साबित होगा। वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य में भी कहीं ना कहीं आपको परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आँखों से संबंधित समस्याएं और घुटने से संबंधित समस्याएं आपको परेशान करेंगी। एसिडिटी की वजह से आपके खान पान में और आपके रहन सहन में कहीं कुछ समस्याएं आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि आपको आर्थिक रूप से कोई न कोई आकस्मिक धन लाभ अवश्य रूप से प्राप्त होगा।
गुप्त धन के प्राप्त होने के काफ़ी प्रबल योग बन रहे हैं। जो पैसा रुका हुआ था उसकी प्राप्ति के प्रबल योग दिखलाई पड़ रहे हैं। हालांकि आपके द्वारा इस 1 महीने के दौरान अगर आप कोई कर्जा लेना चाहते हैं या कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं तो केवल आप कृपया करके इस तरह की स्थितियाँ और परिस्थितियों से बचें, अन्यथा आगे के लिए आपको नुकसान का खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ये बात करी मैंने कि मेष राशि में सूर्य का राशि परिवर्तन किस प्रकार से विभिन्न राशियों पर प्रभाव डालेगा, उसके बारे में चर्चा की। अब बताते हैं आपको इसके सार्थक और चमत्कारिक उपाय। अगर आप सूर्य की वजह से स्वास्थ्य की दृष्टि से या मानसिक दृष्टि से अपने आप को पीड़ित महसूस करते हैं या कर रहे हैं तो निश्चित मान के चलिए कि आपको प्रतिदिन सूर्य को जल चढ़ाना आवश्यक है और जल के अंदर थोड़े से चावल, मिश्री और रोली अवश्य रूप से उसमें डालें और आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करते हुए सूर्य को जल चढ़ाएं। संडे का व्रत करें या संडे के दिन गायत्री मंत्र का जाप 108 बार बोलकर हवन करें, आपको काफ़ी अच्छा लाभ प्राप्त होगा। तांबे का छल्ला या तांबे का कोई कड़ा आप अवश्य रूप से अपने हाथ में धारित करें, जिससे आपके स्वास्थ्य के पड़ने में कोई कमी नज़र नहीं आएगी, कॉन्फिडेंस आपका बढ़ा हुआ नज़र आएगा और जिस प्रकार का अज्ञात भय आपको अगर परेशान करता है तो उससे भी आपको आसानी से मुक्ति प्राप्त होगी। अगर आपको पदोन्नति नहीं मिल पा रही है, नौकरी की प्राप्ति में या नौकरी करने के दौरान समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो 5.25 रत्ती का माणक के सोने में या तांबे में धारित करके अनामिका उंगली में अवश्य रूप से पहने और संडे वाले दिन नमक नहीं खाएं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप पंच धातु से बनी हुई कोई भी माला अगर गले में धारित करते हैं तो सूर्य का निश्चित्व का जो दोष है, जिसकी वजह से पिता से संबंधों में गिरावट दिखलाई पड़ती है या पैतृक संपत्ति के विवादों को लेकर समस्याएं पैदा होती हैं, उससे निपटारा कराने में ये सार्थक उपाय आपके लिए साबित होगा। और अंत में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो उपाय है वो ये है कि आप डेली शिव जी को जल चढ़ाते समय शिवलिंग पर कच्चा दूध तो अवश्य रूप से चढ़ाएंगे ही, साथ ही अगर आप गन्ने का रस अथवा शहद अगर आप शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो सूर्य के दोषों का निपटारा करने में चमत्कारिक रूप से आपको प्रभाव दिखलाई पड़ेंगे। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और जिन कामों की वजह से रुकावटें आती हैं या जिनके वजह से आपके निर्णय लेने की क्षमता कमज़ोर पड़ती है उसमें उत्तरोत्तर वृद्धि आपको स्पष्ट रूप से दिखलाई पड़ेगी। तो आज के लिए तो इतना ही पर्याप्त है। नमस्कार। राम सिया राम जय जय राम।